अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और जो फैसलाबाद के अंदर मौजूद भी नहीं है। हम आपके लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर लेकर आए हैं कि जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग हमसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी घर इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर चाहिए, लेकिन जो है वो घर जो है वो अवेलेबल नहीं है कि जो कि इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट तो मिल जाते हैं 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे, 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे या 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन बना बनाया घर जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो फैसलाबाद के अंदर अपार्टमेंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन घरों की बात की जाए कि आपको बना बनाया घर मिल जाए और वो भी 5 साल की आसान एक साथ के ऊपर। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपकी सेविंग जो है वो इतनी कर सकते हैं कि आप जो है वो प्लॉट ले सकें, तो उसी सेविंग के अंदर आप अगर घर ले लें, आपको बना बनाया घर मिल जाए, ये ऑप्शन हमारे पास आज मौजूद है। तो आपने आज वीडियो पूरी देखनी है, आपको इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और उसके अलावा आप तक जो है वो एक बिजनेस आइडिया और जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके भी आते रहें और आपको नई से नई जो है वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अच्छा जी, घरों की बात की जाए, घर बनाने की बात की जाए, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है घर बनाने का, क्योंकि घर बनाना एक आर्ट है और उसके लिए आपको तजुर्बा चाहिए। उसके लिए आपको 8 से 10 टीम्स के साथ रिलेशन चाहिए कि आपको उसके लिए एक सैनिटरी की टीम चाहिए, एक आपको वुड वर्क के लिए टीम चाहिए, एक आपको एल्यूमिनियम की विंडो इंस्टॉलेशन के लिए टीम चाहिए, आपको पेंट के लिए टीम चाहिए, मिस्त्रियों की एक टीम चाहिए, लेबर की टीम चाहिए, लेंटर डालने के लिए आपको एक टीम चाहिए। यानी आपने अगर घर बनाना है ना, तो आपको 8 से 10 किस्म की टीम्स रिक्वायर है और आपको जो है वो उसके अलावा फिर साथ साथ ये टीम्स भी चाहिए कि जो आपकी ऑनेस्टली आपके साथ काम कर सकें, जो आपके साथ काम भी सही तरीके से कर सकें। और दूसरी बात ये है कि फिर आपको मटेरियल का भी तजर्बा होना चाहिए कि कहाँ से आपने जो है वो मटेरियल खरीदना है और किस किस्म का मटेरियल खरीदना है, और जो मटेरियल खरीदना है वो पायदार भी हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, कि ये ना हो कि आप महंगा मटेरियल खरीद लें। यानी आपको एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस और तजर्बा जो है वो घर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आपको एक ऐसी प्रोडक्ट की बात करें कि जो आपको मिल भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाए, जो आपको बहुत आसान किस्तों पे भी मिल जाए, दूसरी बात यह है कि जो आपको प्रोडक्ट मिले वो आप जो है वो बना बनाया आपको घर मिल जाए, जहाँ पे आपको घर बनाने की टेंशन ना हो। आपको ये ना हो कि आपको कोई टीम चाहिए जी, पहले आपको मिस्त्रियों की टीम चाहिए, फिर आपको जो है वो लेबर की टेंशन होनी चाहिए, फिर आपकी जो है वो सैनिटरी का काम की, इन सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाए, आप किस्त अदा करें और बहुत ही माइनर किस्त के साथ आप जो है वो घर जो है वो उसके मालिक बन जाए। अच्छा जी, घर बनाने के अगर हम खर्चे की बात करें ना कि घर का जो अगर हमने घर बनाना है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी लग जाएगी, तो कॉस्ट के ऊपर जो है ना वो हम आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं कि कितनी कॉस्ट आपको रिक्वायर है घर बनाने के लिए। अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2 साल के साथ, कि 2 साल पहले अगर आपने जो है वो 5 मरले का घर बनाना था, तो 5 मरले के घर के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए था, कौन कौन सी आपको जो है वो मटेरियल के साथ कितना रेट था, सरिये का क्या रेट था, ईंट का क्या रेट था, सीमेंट का क्या रेट था 2 साल पहले, और आज क्या रेट है। ये आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, और अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ी है 2 साल के अंदर, तो उस 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के नतीजे के अंदर जो है वो मतलब आज कॉस्ट क्या होगी, और अगर हम इसकी प्रोजेक्शन करें कि यार फ्यूचर के अंदर कितनी कॉस्ट हो सकती है, ये आज आपसे शेयर करना है कि हमने देखना है कि पिछले 2 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है क्या थी, और अब जो है अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, अब हम किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें जो है वो 2 साल या 4 साल के बाद कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, ये आपने उससे खुद अंदाजा लगाना है। आज से 2 साल पहले जो है वो सरिये का रेट था 120 रुपए किलो, 118 से 20 रुपए किलो, एग्जैक्ट 2 साल पहले। यानी अगर हम दिसंबर के अंदर चले जाए 2020 में, और आज एग्जैक्ट 2 साल के बाद सरिये का रेट है 233 से 235 रुपए किलो। अगर हम सीमेंट की बात करें, तो आज से 2 साल पहले जो है वो सीमेंट का रेट था 580 से 590 रुपए की बोरी, और आज जो है वो सीमेंट का रेट आप जान के हैरान परेशान हो जाएंगे कि आज 1040 1050 रुपए की आपको सीमेंट की बोरी मिलती है। तो ये है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, यानी 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट राउंड अबाउट डबल हुई है। अगर हम बात करें कि ईंट कितने की थी, तो आज से 2 साल पहले जो है वो 7,000 रुपए की 1000 ईंट मिलती थी, यानी 7 रुपए की एक ईंट मिलती थी, और आज एग्जैक्टली उसके डबल जो है वो 14 रुपए की ईंट हो गई है, यानी 14,000 की आपको 1000 ईंट मिलती है। तो ये है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का फर्क, कि हम जो है वो 2 साल पहले कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी और आज कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो अगर हम प्रोजेक्शन अब हमने देखना ये है कि आज से 5 साल बाद अगर 2 साल में महंगाई की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल हुई है, राउंड अबाउट डबल हुई है, तो आपने मुझे ये सोच के बताना है कि 5 साल बाद क्या आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेट डबल होगा या 3 गुना होगा या शायद 4 गुना हो जाए। आज हम मौजूद हैं लोअर केनाल रोड के ऊपर ओसिस 1 के प्रोजेक्ट के ऊपर। ओसिस 1 की अगर हम लोकेशन की बात करें, जो आज हम प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो है ओसिस 1 के अंदर 99 विलास बनने जा रहे हैं, घर बनने जा रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मिलेंगे।
अगर हम ओसिस वन की लोकेशन की बात करें तो ये लोअर केनाल रोड के ऊपर सबसे पहले गुलबर्ग वैली है, गुलबर्ग वैली से आगे रॉयल विलास मॉडल सिटी है, केनाल वैली है, केनाल वैली से आगे ग्रीन ऑर्चर्ड है, और ग्रीन ऑर्चर्ड के साथ जो है वो ओसिस वन का प्रोजेक्ट है जो मियाँ आफ्ताब साहब का प्रोजेक्ट है। इसकी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 6 माह के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट टोटली ऑन ग्राउंड आ चुका हुआ है। यानी अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें, हम इस टाइम इसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो आप मेरे बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं इसका जो है वो मेन बुलेवार्ड आगे कंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर हो रही है, कमर्शियल मार्केट इसकी फ्रंट के ऊपर बन रही है, और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट इस टाइम ऑन ग्राउंड आ चुका हुआ है। यानी यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो तेजी से हो रही है। सामने इसके पार्क है, जो पार्क जो है उसकी तकरीबन कंप्लीट है इसके अंदर, और इसके सामने मस्जिद है जो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की भी हो रही है। यानी इसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेजी के साथ हो रही है। इसके अंदर सीवरेज कंप्लीट है, बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं कंप्लीट है, चीज़ें बहुत स्पीडली कंप्लीट हो रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स की, तो ये ग्रीन ऑर्चर्ड के डेवलपर चौधरी साहिबान थे, उनके पार्टनर मियाँ आफ्ताब साहब हैं, इनका ये प्रोजेक्ट है। और अगर हम कोई डेवलपर फैसलाबाद के अंदर देखें जिसके ऊपर हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं जिस डेवलपर के ऊपर, तो वो उनके अंदर जो है वो मियाँ आफ्ताब साहब का नाम आता है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जितने प्रोजेक्ट अभी तक किए हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो 100% उसके अंदर जो है वो इन्होंने डेवलपमेंट कंप्लीट की, और बहुत कलील मुद्दत के अंदर, बहुत मिनिमम टाइम के अंदर इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट की है। यानी हम लोअर केनाल रोड पे ग्रीन ऑर्चर्ड की बात करें तो ग्रीन ऑर्चर्ड के अंदर 2-2.5 साल के अंदर यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट हुई। उसके बाद अगर हम ग्रीन ऑर्चर्ड के बाद इनका जो मियाँ आफ्ताब साहब का सोली प्रोजेक्ट था ओसिस ऑर्चर्ड, समुद्री रोड के ऊपर आज से 1.5-2 साल पहले जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हुआ था। आज वो प्रोजेक्ट की बात करें तो आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है, उसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है, एफडीए से अप्रूवल हो चुका है, रोड उसके कंप्लीट हो चुके हैं, बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, सीवरेज, पार्क, मस्जिद, फ्रंट एलिवेशन, तकरीबन हर चीज़ उसकी कंप्लीट हो चुकी हुई है। और उसके अंदर आज से 1.5 साल पहले अगर उसका 10 लाख रुपया रेट ओपन हुआ था, तो आज उसका रेट 14 से 15 लाख 16 लाख रुपया मरला हो गया। यानी उसका रेट तकरीबन 1.5 गुना तक जो है वो 1.5 साल के अंदर हुआ है, बेहतर हुआ है, बढ़ा है। तो हम अगर इस ओसिस ऑर्चर्ड ओसिस वन की बात करें तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम बड़ी स्पीडली हो रहा है। और यहाँ पे जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि घरों की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो अब हम देखते हैं फैसलाबाद में और भी कुछ डेवलपर जो हैं वो घरों को कंस्ट्रक्ट करने का वादा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम ट्रस्ट उस हिसाब से नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम इसलिए बात करें कि यहाँ पर हम 100% जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने अगर इस चीज़ की कमिटमेंट की है कि इन्होंने घर बना कर देने हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो इसका काम भी स्टार्ट होना है, और आपको जो है वो जिस टाइम पोजेशन की बात है तब तक आपको उस घर की पोजेशन भी मिल जानी है। फैसलाबाद के अंदर जो है वो घर जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते हैं कि वो कौन बंदा है जो आपको लिए लैंड पहले खरीदे, लैंड की इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट करे, उसके बाद डेवलपमेंट करने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करे। और कंस्ट्रक्शन आजकल डबल हुई है, ये पिछले 2 साल के अंदर डबल हुई है। आज अगर आपने पहले आपका घर 50 लाख रुपए में 5 मरले का बनता था, तो आज आपका घर जो है वो 1 करोड़ रुपए में 5 मरले का बनना है। आज आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लें तो 5 मरले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आपने अच्छा फिनिश करना है, एक अच्छा घर बनाना है, डिजाइनर हाउस बनाना है, तो फिर आपको करोड़ रुपए जो है वो करोड़ रुपए के करीब करीब आपके पास बजट जो है वो होना चाहिए। तो बेसिकली आपके साथ बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि घर पहले टाउन डेवलप करना, उसके ऊपर फिर जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतनी मेहनत करना, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतना पैसा इन्वॉल्व करना, फिर आपको 5 साल के टाइम के ऊपर घर देना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो है वो फैसलाबाद की लैंड इतनी महंगी है, लैंड की कॉस्ट, फिर ऊपर डेवलपमेंट की कॉस्ट, आजकल तो डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं कर रहे, डेवलपमेंट नहीं पूरी करते, लेकिन डेवलपमेंट के बाद फिर आपको घर की कंस्ट्रक्शन करके देना, ये जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ओसिस वन जो प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लैंड इस टाइम जो है वो परचेज्ड है। यानी इस लैंड की जो डेवलपर है उन्होंने लैंड फुल्ली परचेज कर चुके हुए हैं, 100% पेमेंट दे चुके हुए हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ आएंगे कि जी ये तो आपको हम बता रहे हैं कि घर दे रहे हैं, घर बना के कंस्ट्रक्ट करके 5 साल की किस्तों में दे रहे हैं, तो घर का जो है वो रेट क्या होगा और उसके बाद उसका इंस्टॉलमेंट का प्लान क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो घर के अगर हम रेट की बात करें तो अगर आपको मैं ये बात कहूँ कि आपने 3.5 मरले का घर बनाना है, तो आपको सबसे पहले लैंड खरीदनी पड़ेगी। और लैंड अगर आप 3.5 मरले की लैंड जो है खरीदें उस एरिया में जहाँ से पे 11 से 12 लाख रुपया मरला रेट है, तो आपको लैंड के लिए कितने पैसे दरकार हैं? कम से कम 40 लाख रुपया 3.5 मरले के प्लॉट के लिए दरकार है। फिर उसके बाद अगला काम क्या है कि उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। और कंस्ट्रक्शन बातों के अंदर तो मैं आपको कह सकता हूँ, या आप किसी पूछेंगे तो वो आपको शायद ये कह दे कि भैया आपका 3.5 मरले का 30 लाख में तैयार हो जाएगा। लेकिन और खास तौर पे जो ठेकेदार होते हैं उन्होंने आपको ये बात कहनी है कि अपना घर प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए, घर बनाने के लिए कि जी 30 लाख में घर बन जाना है, लेकिन जब आपका 30 लाख लग जाना है फिर आपको पता चलना है कि अभी आपको 20 15 20 लाख रुपया और दरकार है इसी घर को कंप्लीट करने के लिए। तो आमतौर पे होता ये है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं होता घर बनाने का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो जितने पैसे होते हैं वो उससे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी बजटिंग नहीं होती कि घर पे हम समझते हैं 10 रुपए लगेंगे और जब घर कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर 20 रुपए से ज़्यादा भी लगे होते हैं।
तो आज अगर हम घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं 3.5 मरले की, यहाँ पे 11 से 12 लाख रुपया मरला जगह का रेट है, तो वहाँ पे 40 लाख रुपए का प्लॉट लेना पड़ेगा। और कम से कम अगर आपको 3.5 मरले का डिजाइनर हाउस बनाना है, ऐसा घर बनाना है जो अच्छा घर जिसे लोग जो है वो पसंद भी करें और जो मजबूत भी हो, जो 40-50 साल आपके रहायश के काबिल भी हो, तो वो घर बनाने के लिए आपको 55 से 60 लाख रुपया घर की कंस्ट्रक्शन के लिए मिनिमम चाहिए आजकल के दौर में। तो फिर आपको अगर आपने घर बनाना है तो आपको 1 करोड़ रुपया मिनिमम चाहिए 3.5 मरले का घर अच्छा डिजाइनर हाउस कंप्लीट करने के लिए। तो हम आपको, और उसके लिए 1 करोड़ रुपया आपको कैश में दरकार है, यानी आपको अभी 1 करोड़ रुपया आपकी पॉकेट में है, फिर आप 3.5 मरले का प्लॉट खरीदेंगे और फिर आप उसके ऊपर 60 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो फिर आपका 1 करोड़ में घर बनेगा। लेकिन आपको जो हम 3.5 मरले का घर की बात कर रहे हैं, वो घर ये है कि 3.5 मरले का घर आपको मिलेगा 1 करोड़ 14 लाख रुपए में, 1 करोड़ 14 लाख 480 रुपए में आपको घर मिलेगा। और वो घर जो आपको मिलना है, जो घर आपने लेना है, वो आपको 5 साल की आसान एक साथ में मिलेगा। यानी ये है कि आपने जो है वो, मिसाल है, अगर आप समझते हैं कि आजकल की कॉस्ट के अंदर आपको शायद 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए महंगा घर मिल रहा है, लेकिन आपने देने भी तो पैसे 5 साल के अंदर है। और अगर आप 5 साल के अंदर बाद आप वही घर बनाएं, तो यहाँ पे लैंड शायद आपको 20 से 25 लाख रुपए मरले में मिलेगी, वही लैंड। और फिर आपको जो है वो घर की, अगर आप बात करेंगे कि घर के कंस्ट्रक्शन की, तो शायद आपको वही 3.5 मरले का घर 1.25 करोड़ रुपए में तैयार हो। ये आपसे मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपको मैं सीरियस बातें बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अगर आप 30 लाख में घर बनाते थे ना 3.5 मरले का 2 साल पहले, तो आज आप वो 60 लाख में बनाएंगे। तो अगर आप जो है वो घर बनाते हैं आज 60 लाख में, तो वही घर आप 5 साल बाद बनाएंगे तो शायद आपका 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आए, और लैंड कॉस्ट आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो यही घर जो है वो आपको जो है वो, आप समझ सकते हैं कि कितने में आपको 5 साल बाद इसकी कॉस्ट पड़ेगी अगर आप 5 साल बाद बनाना चाहें। तो ये 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, बहुत ही आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो आप घर बना सकते हैं। वो आसान इंस्टॉलमेंट कैसे है, इसका जो स्ट्रक्चर है पेमेंट का वो भी बहुत अच्छा है कि 15% डाउन पेमेंट के साथ, यानी 1 करोड़ 14 लाख के लिए के घर लेने के लिए आपको सिर्फ 17 लाख रुपया जो है वो 15% जो बनता है वो देना पड़ेगा। वो दे के आपको उसके बाद क्वार्टरली पेमेंट करनी है आपने, और क्वार्टरली पेमेंट कितनी करनी है, 2% की। यानी आपने जो है वो 2 लाख, राउंड अबाउट 28 लाख रुपया, 2 लाख 28 हज़ार रुपया आपको जो है वो हर क्वार्टर के बाद 3 माह के बाद आपको पे करना पड़ेगा। यानी मंथली वो बनता है कुछ 76 हज़ार रुपया। 76 हज़ार रुपया आपके पास मंथली हो, तो आप जो है 2 लाख 28 हज़ार रुपया हर 3 माह बाद देंगे। तो 3 इंस्टॉलमेंट उसकी 2 लाख 28 हज़ार की देंगे। उसके बाद फिर साल के बाद, यानी जब 12 माह कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने 10% पेमेंट करनी होगी, वो तकरीबन 11 लाख समथिंग बनेगी। फिर उसके बाद आप जो है वो 2% क्वार्टरली देना शुरू करेंगे, फिर दूसरे साल के एंड पे फिर 10% पेमेंट करेंगे, फिर आप 2% जो है वो क्वार्टरली देंगे, और तीसरे साल के एंड पे भी 10% देंगे। ये 5 साल का बहुत आसान जो है वो, मतलब आपको मंथली 75-76 हज़ार चाहिए, और साल बाद आपको 10-11 लाख चाहिए 3.5 मरले की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ये आपको बहुत आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो आपको घर आपका बन सकता है। अगली बात, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि आपको 1.5 साल के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1.5 साल टाइम के अंदर आप जो है वो इस घर का पोजेशन भी आपको मिल जाए, यानी घर तैयार आपको मिलेगा, आप उसके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो 3.5 साल आपने उस घर में रहना है, वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है, यानी कि उसका कोई किराया नहीं देना, आपने सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट दी करनी है जो 76 हज़ार मंथली दी करनी है, और मतलब जो है वो साल बाद आपको 10%, 10-11 लाख रुपए साल बाद दिया करना है, वो आपने देते जाना है, और उस घर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है बगैर किसी किराए के। ये है वो इंस्टॉलमेंट का प्लान कि आप जो है जिसके अंदर इजीली 5 साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर आप अपना घर भी बना सकेंगे, और आपके लिए जो है वो इतनी अच्छी खूबसूरत सोसाइटी के अंदर जो है वो आप अपने एक 3.5 मरले के घर के मालिक बन सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी की बात मैं कर दूं कि 3.5 मरले का भी अवेलेबल है घर, 4 मरला भी अवेलेबल है, और 5 मरला भी अवेलेबल है। उसकी जो 4 मरला की कॉस्ट है वो उस हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख बनती है, और 5 मरला की कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ 62 लाख बनती है। अगर आप ईडन वैली मॉडल सिटी में घर लेना चाहें आज कैश के ऊपर, तो ईडन वैली के अंदर शायद आपको 5 मरले का ब्रांड न्यू घर 2 करोड़ का मिले, और वही घर जो है वो आपको उसकी टोटल पेमेंट आपको 2 से 3 माह के अंदर करनी पड़ेगी, कैश में करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रहा है, और जो है वो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अवेलेबल है कि जिसको आप जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूटिलाइज करना चाहें, तो आज आप अगर घर परचेज करते हैं तो 4-6 माह बाद आप इसे मार्जिन रख के, अच्छा मार्जिन रख के इसको रीसेल भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप ख्वाब बना रखते हैं कि आपका घर बन जाए, किस्तों में घर बन जाए, वो भी बन सकता है आपका। आखिरी बात आपके साथ ये करनी है कि ये घर जो है वो 99 घर हैं इस पूरी सोसाइटी के अंदर, 99 घर बन के सेल हो रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल सकते हैं। तो 99 घरों की जो आपको इंस्टॉलमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर सिर्फ 25 घर इस टाइम अवेलेबल है, यानी शुरू में फर्स्ट फेज में उन्होंने 25 घर सेल करने हैं। और आपको पता है मेरे जैसे जो है वो दोस्त, मतलब जो मेरे दोस्त वगैरह जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उन्होंने 2-2 4-4 घर भी सेल किए, तो घर जो है वो 5-7 लोगों ने 25 घर सेल हो जाने हैं। तो ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप फ़ोन उठाएं, इसको बुकिंग करने के लिए हमसे रब्ता करें, इसको विजिट करें, इस प्रोजेक्ट को। इसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, आपको इसकी डेवलपमेंट का फैक्टर, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी डेवलपमेंट का रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलना है।
और दूसरे नंबर पे जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत लिमिटेड टाइम की है। इंस्टॉलमेंट के घर के लिए बहुत लोग राब्ता करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट नहीं होती। आज हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, लिमिटेड प्रोडक्ट है, कम टाइम के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। 25 घर जो है वो शायद विदिन अ वीक, विदिन 10-15 डेज़ ये सेल आउट हो जाएँ। लेकिन आप हमसे राब्ता करें, हमारे पास इसकी इन्वेंटरी मौजूद है, हम आपको घर लेके दे सकते हैं और इंशाल्लाह जो है वो हमारे साथ इन टच रहें, हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, आपको जो है वो फ़ायदा होगा।